आज हम चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है, चैप्टर का नंबर कौन सा है ये? 13। चैप्टर 13। ठीक है। कल हमने इसके बेसिक्स किए थे पहली क्लास में, और आज हम इसकी सेकंड क्लास कर रहे हैं। दूसरा लेक्चर हमारा है चैप्टर 13 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो कुछ बेसिक्स हमने समझे थे, और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द रेशो ऑफ 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। हमने क्या करना है, 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर के साथ अनुपात निकालना है। ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना बेटा, तो हमने सॉल्व कैसे करना है, देखो। जब आपको रेशो निकालने के लिए बोला जा रहा है, इसकी रेशो बोली जा रही है इसके साथ, तो इसकी रेशो निकलती है ऐसे 33 किलोमीटर। जो नंबर आगे दे रखा है इसको ऊपर लेंगे, और जो नंबर बाद में दे रखा है इसकी रेशो इसके साथ निकालनी है ना, तो उसको नीचे लिखेंगे हम ऐसे 121 किलोमीटर। ऐसे किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इनको सेम टेबल से कैंसिल आउट करना आपने। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 11 से करते ना ये दोनों नंबर। यस सर। 11 3 33, 11 1 जा 11, एक हासिल गया आगे, 11 1 जा 11। तो ये आपका 3/11 बच गया। और इसकी रेशो कितनी हो जाएगी, जब इसको रेशो में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 3/11। क्लियर है भाई सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये आंसर आ जाएगा इसकी। तो इस नंबर का जब रेशो निकालेंगे तो इस नंबर की रेशो निकलेगी इन दो 33 किलोमीटर की। जब 121 के साथ किलोमीटर के साथ हम रेशो निकालेंगे तो इसकी रेशो आएगी 3/11। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि फाइंड द रेशो ऑफ 2 days to 3 weeks। मतलब 2 दिन की रेशो निकालनी है हमने। किसकी रेशो निकालनी है, ध्यान से सुनना भैया आपने। यहाँ पे 2 days की निकालनी है, किसके साथ निकालनी है, 2 days की हमने निकालनी है 3 weeks के साथ। ठीक है, 3 weeks। तो हम क्या करेंगे, 2 days की निकालनी है 3 weeks के साथ, मतलब 2 दिन की निकालनी है हमने 3 सप्ताह के साथ। तो जो आगे नंबर दिया जाता है ना उसको ऊपर लिखते हैं हम, और जो ये पीछे दे रखा है उसको हम नीचे लिखेंगे ऐसे। अब यहाँ क्या होगा, इसकी ये यूनिट हमारे को सेम बनानी पड़ेगी, तभी जाके इसकी रेशो कटेगी यहाँ पे। अब ये डेज तो वीक के साथ कभी कटते नहीं ना, ये अलग अलग है ना दोनों चीज़ें। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसको वीक्स को डेज में बदलना पड़ेगा। तो हमारे को पता है एक वीक में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। 7 days। ठीक है। यहाँ पे देखो यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन आ गया ना। अगर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 3 हफ्ते में कितने हो गए भाई? तो 7 × 3। हाँ, वेरी गुड। अब 2 days हमारे पास ऐसे ही रह गए। नीचे 3 weeks की जगह क्या लिखेंगे हम, 3 × 7, और पीछे क्या आ जाएगा इसका, डेज। मतलब 1 week में 7 days है, तो 3 week में कितने हो गए, 3 × 7 days। तो डेज से यहाँ पे डेज कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये तो कटता नहीं नीचे ऊपर कुछ। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2/21, और इसकी रेशो बन जाएगी आपको 2:21। आई बात समझ? तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी आप रेशो निकाल रहे हैं ना बेटा, ठीक है, इसको रेशो निकालना बोलते हैं हम। यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, रेशो। ऐसे आपने रखना है कि अनुपात निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। इसको हम हिंदी में बोलेंगे अनुपात। तो अनुपात जब भी आप निकाल रहे होते ना, तो आपने जिसका अनुपात जिसके साथ निकाल रहे हो ना आप, तो उनकी ये यूनिट जो है, ये चीज़ें सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर डेज है तो नीचे भी डेज होना चाहिए, तभी जाके ये कैंसिल आउट होता है, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा आगे। तो हमें इसको डेज में बदलना पड़ेगा। तो डेज में हमने बदल दिया, 7 से मल्टीप्लाई करके, डेज से डेज कैंसिल हो गया, आउट हो गया, ये रेशो निकल गई हमारे पास यहाँ पे। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता गुड है, इवनिंग सर। हाँ जी, क्या आप ये बोल रहा है कोई कुछ? गुड इवनिंग बोल रहा सर। तो गुड इवनिंग कौन बोल रहा है इस टाइम, ये कौन आया ये अब? पति कौन हुआ अभी सर। ज्वाइन अब? वंशिका। वंशिका। वंशिका, आप लेट क्यों हो गए? वंशिका आप लेट क्यों हो गए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा। वंशिका क्लास में है कि नहीं, कि निकाल दो क्लास से? अगर रिस्पॉन्स दे रहे हो तो दो, नहीं तो मैंने क्लास से निकाला। वंशिका क्लास में है? यस सर। तो अपना माइक ऑन रखो और बताओ कि लेट क्यों हो गए। सर टेस्ट कर रही थी मैं।
टेस्ट तो आपका 5:30 बजे था बेटा। सर मैंने टाइमिंग नहीं देखी थी सर। टाइमिंग देखनी चाहिए ना आपको, टाइमिंग का पता ध्यान रखा करो ना टेस्ट करने का। क्लास के दौरान कोई टेस्ट करेगा नहीं, जिसका छूट गया उसका छूट गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज चल रही हो, आप क्लास के दौरान टेस्ट कर रहे हो, ये कोई तरीका होता है बेटा? खुद तो कॉमन सेंस रखो नहीं, इतनी। क्लास के दौरान कोई भी टेस्ट नहीं करेगा, सीधी सी बात है यार। इतने महीने 3-4 महीने हो गया आप लोगों को, इतनी चीजें तो समझनी चाहिए आपको कि क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टेस्ट बाद में कर लेना भाई। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द रेशो ऑफ 2.5 मीटर टू 20 सेंटीमीटर। हमने 2.5 मीटर की रेशो किसके साथ निकालनी है? 20 सेंटीमीटर के साथ निकालनी है। 20 मीटर से 30 सेंटीमीटर, ठीक है 30 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे, 30 सेंटीमीटर का अनुपात निकाले। तो बस हमने क्या निकालनी है? रेशो निकालने के लिए, ठीक है, अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगले वाले नंबर को ऊपर रखना पड़ेगा और पीछे वाले नंबर को नीचे रखेंगे हम। इस नंबर को ऊपर रखेंगे हम 2.5 मीटर, और अपॉन में क्या निकलेगा हमारे पास? लिखेंगे हम 20 सेंटीमीटर। अब मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब भी आपने रेशो निकालनी है ना, तो इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ये यूनिट सेम दिख रही है आपको? नो सर, नो सर, ठीक है, इसको चेंज करना पड़ेगा हमारे को। तो क्या करते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, इस मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 2.5 में कितने सेंटीमीटर हो गए भाई? 250 सेंटीमीटर। 2.5 इंटू 100, और पीछे क्या आएगा? सेंटीमीटर। मतलब अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते ना, तो 2.5 में कितने हो गए? 2.5 को मल्टीप्लाई कर लो 100 सेंटीमीटर से, और अपॉन में हमारे पास कितना था? अपॉन में पहले ही हमारे पास 20 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर से तो हमारे पास सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। अब इसका पॉइंट नीचे खुलेगा, ये बनेगा हमारे पास 25 इंटू 100, और अपॉन में पहले ही 20 था, और पॉइंट का जो है पॉइंट का 10 नीचे आ जाएगा, तो ऐसे बनेगा ये 10 इंटू 20। आप कैंसिल आउट कर दो भाई, 0 से 0 कट गई, दूसरी 0 से दूसरी 0 कट गई, ठीक है। तो ये बना हमारे पास यहाँ पे 25/2। तो कितना आंसर आया? 25/2। ठीक है, यस सर। ऐसे करना है आपने। तो इसका आंसर ये आ जाएगा आपके पास 25/2। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई ये। एक्सप्रेस द रेशो एज फ्रैक्शन। जो ये रेशो दे रखी ना, ठीक है, अनुपात को भिन्न के रूप में बदले। ये अनुपात में दे रखा है, इसको भिन्न बनाना है हमने, ठीक है, फ्रैक्शन बनाना है। तो ऐसा क्वेश्चन आया ना अगर कि इसको फ्रैक्शन बनाओ, तो इसको कैसे फ्रैक्शन बनाते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ। ये जो रेशो दे रखा ना, ये दे रखा हमारे पास 11 3/6 रेशो 6:11। अब रेशो को अपॉन में लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं 11। चलो मैं इसको ही लिख लेता हूँ पहले, इसको पहले मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा भाई। कर सकते हैं ना इसको, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं ना आप, साधारण भिन्न में। यस सर। मल्टीप्लाई कर लो, कितना बनेगा भाई इसका? ये 69/6। 69/6। वेरी गुड, 69/6। और आगे रेशो रहेगा 66 + 2 कितना बनेगा ये? ठीक है। अब यहाँ पे रेशो का मतलब होता है अपॉन, तो अपॉन में लिख लेते हैं इसको भाई। ये बनेगा ऐसे 69/6, और इसके अपॉन में क्या है? इसके अपॉन में है 68/11। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न है, तो नीचे वाला भिन्न क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास 11/68। अब बेटा अगर सेम नंबर से कोई कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई करो। कट रहा है कोई? नो सर। यस सर। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। यस सर। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, 23 इंटू 11/2 इंटू 68। तो कितना आएगा भाई मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाले अंश के साथ मल्टीप्लाई होता है, हर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये बनेगा आपका 3 5 2 अपॉन
136 यही है ना आंसर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो इसकी रेशो कितनी, ये फ्रैक्शन में, ये देखो, ये हमारे पास देखो यहाँ पे ये बेटा रेशो थी, और ये क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे अब Fraction. फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे फ्रैक्शन आ चुकी है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं भैया आप इसको? Bin. बीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, कौन सा किया था हमने, ये 4th किया था ना। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि राइट द फ्रैक्शन 729 अपॉन 1458 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हमने सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप का मतलब क्या होता है कि इसको कैंसिल आउट करना है हमने, और ऐसे ना लास्ट में ऐसे नंबर तक लेके आना है जो एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते हैं। देखो क्या होता है कि ये क्वेश्चन दे रखा है 729 अपॉन 1458। तो सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का मतलब मैंने बताया था ना आपको, कल भी करा था। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर ये सेम टेबल में आते हैं ना, तो इनको कैंसिल आउट करना है हमने, उसको कैंसिल आउट करके लास्ट में ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जो आपस में सेम टेबल में नहीं आएंगे। ठीक है, तो 729 टूजा अगर मैं करूंगा ना बेटा, तो 1458 होता है। मतलब ये और ये सेम टेबल में आते हैं, किसके टेबल में आते हैं? 729 का डबल होता है ये। आई बात समझ? Yes, तो sir. 729 वन जा और Yes, sir. 79 टू जा। तो Yes, अब sir. 1/2 जो है ये कहलाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? साधारण रूप या फिर सरलतम। आई बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, नेक्स्ट sir. हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है कि डिवाइड ₹80 इन 3:5। ठीक है, 80 रुपये को 3:5 में विभाजित करें। अब मैं सिखाता हूँ कि क्या मतलब क्या बोल रहा है ये। हमने यहाँ पे करना क्या है, जो 80 रुपये है ना, ठीक है, इसको हमने 3:5 में बांटना है, 2 अलग अलग अनुपात में बांटना है। मतलब इसको बांटना है 80 रुपये को 2 लोगों के बीच में। तो देखो कैसे करते हैं इसको, मैं समझाता हूँ आपको। ये 80 रुपये है, ठीक है, और इस 80 रुपये को 2 अनुपातों में बांटना हमने, 3:5। ठीक है, एक भाग को 3 देना है, 3 देना है, और एक को हमने 5 देना है। मतलब 3:5 में तोड़ना है। इसका तरीका क्या होता है, देखो, जो ये फर्स्ट पार्ट है ना, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको बोलते हैं सेकंड पार्ट। पहला हिस्सा कितना आएगा, आपने क्या करना है, पहले तो निकालना है ये जो नंबर है ना, इसको लिखना है ऊपर इस रेशो को, और अपॉन में इन दोनों का सम लिखना है। तो यहाँ पे सम कितना आएगा, इन दोनों का टोटल कितना आएगा, सम ऑफ रेशो का, या फिर सम जो निकलेगा 3 + 5 करना है आपने। 3 5 प्लस कितना होता है 8। और मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, जितने रुपीज को आप डिवाइड कर रहे हो, 80 रुपये को बांट रहे हो आप, तो 80 रुपये से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से ही कट जाएगा ऊपर नीचे, ये मल्टीप्लाई करके जो है 30 आ जाएगा। तो आपका आंसर आया 30 रुपीज। मतलब 3 जो रेशो थी ना ये, इसको मिलेगा 30 रुपीज। 80 में से कितने रुपीज मिलेगी इसको, 30 रुपीज। 30 rupees. और दूसरा भाग बोलते हैं इसको, ये फर्स्ट पार्ट होता है और ये सेकंड पार्ट होता है। तो सेकंड पार्ट को हम क्या करेंगे, देखो, सेकंड पार्ट का मतलब दूसरा हिस्सा, इसको हिंदी वाले ऐसे ही सेकंड पार्ट ही लिख लेना। सेकंड पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेकंड पार्ट की रेशो है ना, उसको डिवाइड करेंगे टोटल रेशो से, सम से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 80 से। क्या बोल रहे हो, 3/8 नहीं 5 था बेटा, सम आएगा नीचे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इन दोनों का सम आएगा, जो हमने सम लिया हुआ इनका, ठीक है, अपॉन में। यस सर। ठीक है, यहाँ आएगा Yes, sir. 3 ऊपर, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपने इन दोनों का सम लेना, जो इनका दोनों का सम रहेगा।
यहाँ भी ऐसे ही करना आपने। 5 के अपॉन में क्या लेना, इन दोनों का सम लेना और मल्टीप्लाई करना जितने रुपए बांट रहे हैं आप, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके आपका 50 रुपीज़ आएगा। मतलब 80 में से इस हिस्से को मिलेंगे 30 रुपये और इस हिस्से को मिलेंगे 50 रुपये। तो इसको बोलते हैं 3:5 में पैसे को रुपीज़ को बांटना। तो 80 को अगर 3:5 में तोड़ोगे ना आप, तो एक को 30 मिलेगा और एक को क्या मिलेंगे 50। ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन Yes, धीरे sir. धीरे समझ आएगा, हो सकता है आपको टफ लगे, ये है तो इजी है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे आपको कोई बोले ना कि भाई 80 को जो है ना, 80 रुपीज़ को जो है 3:5 में बांटो आप, ठीक है, आई बात समझ। तो 3:5 में बांटने का मतलब क्या है कि आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट आएगा आपका जो ये रेशो है ना 3, ये ऊपर लेनी है और डिवाइड में आपने इन दोनों का सम लेना है और मल्टीप्लाई करना जितने रुपीज आपने डिवाइड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आपका कुछ 80 की जगह 100 हो, तो आपने यहाँ पे 100 लिखना है। अगर 100 को हमने 3:5 में बांटना है तो जितने रुपीज को आप डिवाइड करें उसको यहाँ पे लिखोगे आप और कैंसिल आउट करके आपके पास फर्स्ट पार्ट निकल जाएगा। मतलब फर्स्ट पार्ट को 30 रुपये मिलेगा और सेकंड पार्ट को आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, कंपेयर द रेशो 3:4 एंड 4:5। अनुपात 3:4 और 4:5 की तुलना करें। तुलना का मतलब होता है कि हमने, कंपेयर का मतलब होता है हमने ये चेक करना कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो मैंने कल ही बताया था आपको बड़ा और छोटा निकालने के लिए, याद है आपको? यस सर। ठीक है। 3:4 का मतलब है 3/4 और दूसरी रेशो क्या है 4:5, 4/5। हमने ये पता करना है इन दोनों में छोटा कौन है और बड़ा कौन है। 2-3 तरीके होते हैं इसको निकालने के। सबसे आसान तरीका होता है इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 3 × 5 हमारे पास 15 आ जाएगा इसके अपॉन में, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको बीच में और को हटा दो, ठीक है। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना निकला 16। अब इन दोनों में देखो बड़ा कौन सा है भाई? सर 16। ठीक है, ठीक है। इसके साथ लिखना भाई इसको यहाँ पे, और इसको लिखना इसके साथ यहाँ पे ऐसे। अब 16 बड़ा है ना, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास 16 जो है वो बड़ा नंबर है। मतलब 16 बड़ा नंबर है, तो मतलब इसका ये है कि ये वाला नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। मतलब ये रेशो जो है 3/4 छोटी है और 4/5 रेशो क्या हमारे पास है बड़ी। आई बात समझ? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 के बाद आएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी बेटा हमने, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकलती है मैंने आपको बताया था। करो जरा इस क्वेश्चन को फटाफट, मुझे करके बताओ, 2 मिनट दे रहा हूँ आपको। हमने 21/39 की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। जल्दी निकालो इसको फटाफट, 2 मिनट देता हूँ आपको। सर हैंड रेज करे। हाँ हैंड रेज करो। हो गया भाई? यस सर। अपने नाम लिखा करो भी इसमें, जो बच्चे कुछ ऐसे हैं ना जिन्होंने नाम नहीं लिखे, अपने नाम लिखा करो। कितने बार बता दिया मैंने आपको। चलो भी बताओ भवानी। सर 7/13। हाँ 7/13 सबका है ना भाई ये आंसर? ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि अगर ये दोनों सेम टेबल से कटते हैं ना, तो इसको कैंसिल आउट करना हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, किसके टेबल में आते हैं ये 3 के टेबल में आते हैं,
दोनों 3 के टेबल में आते तो इसको 3 से कैंसिल आउट करके 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया 7/30। ये सिंपलेस्ट क्यों है? क्योंकि ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते। तो क्या कहलाएगा हमारे पास यहाँ पे ये सर 7/13 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 7/13। 7/13 भी हो सकता है, जैसा ऑप्शन में लिखा होगा। अगर ये लिखा हो तो ठीक है, नहीं तो 7/13 भी हो सकता है। इसको बोलेंगे इसका हम सरलतम रूप। समझ आया? यस नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है बेटा आपको कि रेशो ऑफ डजन टू अ डजन। अ डजन का मतलब एक दर्जन, टू अ स्कोर। अ स्कोर का मतलब एक स्कोर। एक दर्जन का आपने 100 स्कोर का अनुपात निकालना है। एक दर्जन और एक स्कोर का अनुपात निकालना है। तो पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि 1 डजन का मतलब क्या होता है। सर 12 आइटम्स। 12 आइटम्स भी लिख सकते हो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 स्कोर का मतलब क्या होता है, बताया था मैंने आपको 20। 1 डजन का मतलब होता है, एक दर्जन का मतलब होता है 12 आइटम्स, मतलब वस्तुएं। और 1 स्कोर का मतलब होता है 20 आइटम्स। आई बात समझ? अब हमने क्या करना है, रेशो निकालनी बेटा इसकी। ठीक है, रेशो जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुपात। अनुपात हमने निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डजन को ऊपर लिखेंगे। एक डजन की बात की ना, तो डजन को ऊपर लिखेंगे और स्कोर को नीचे लिखेंगे। तो दर्जन की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे 12 आइटम्स और स्कोर की जगह लिखेंगे 20 आइटम्स। तो आइटम से आइटम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास। तो 4 से कटेगा, ये 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो कितना है अभी हमारे पास इसकी रेशो? 3/5। 3/5। 3/5। ठीक है, 3/5। आई बात समझ? यस सर। रेशो 5। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इसको समझते हैं क्या है बोल रहे इस क्वेश्चन में। ये भी थोड़ा नए लेवल का क्वेश्चन आ गया। अब फाइंड द मिसिंग प्रोपोर्शन। यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये है 3.5 रेशो 3 प्रोपोर्शन x रेशो 6। इसमें x की वैल्यू निकालनी हमने। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। पहले मैं लिख लेता हूँ 3.5, फिर है रेशो 3, फिर है प्रोपोर्शन x रेशो 6। तो मैंने आपको कल बताया था कि ये प्रोपोर्शन का साइन होता है बीच में। प्रोपोर्शन का साइन मतलब क्या है कि ये और ये रेशो जो आपस में इक्वल है। तो ऐसा जब भी कभी मिलता है देखने को, तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है आपस में? सेम। कल बताया था ना मैंने, इन दोनों का गुणनखंड 3 इंटू एक्स का जो गुणनखंड होता है, या फिर गुणनफल है, या फिर जो मल्टीपल होता है, वो किसके बराबर होता है? 3.5 और इसके मल्टीपल के बराबर होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको आगे और भी इसके क्वेश्चन ना। तो इन दोनों का जो अंदर वाले होते हैं ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है गुणनफल, ये बाहर वाले के गुणनफल के बराबर होता है। आई बात समझ? यस सर। यहाँ से 3 को आप 3 जो है, अब ध्यान से समझना आपने, यहाँ से क्या करना आपने, x की वैल्यू निकालनी है आपने। तो जो ये 3 मल्टीपल में है ना, ये दूसरी साइड ये जो है डिवाइड में चला जाता है। तो मल्टीप्लाई वाला जो है दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे। और x की वैल्यू जो है आपकी निकलेगी 3.5 इंटू 6/3। जब ये नंबर मल्टीप्लाई से दूसरी साइड जाता है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा नीचे। और यहाँ पे ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सेम टेबल में आते हैं। और अब आपने क्या करना है, 3.5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी भाई? 70 निकलेगी। नहीं 70 निकलेगी, 7.0 निकलेगी। और जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 7/0। 7/0। ये 7.5 पे भी रेशो कहाँ से दिख रहा है? रेशो है ये, रेशो है ये। जब आप 35 को मल्टीप्लाई करते हो ना 2 से, तो 70 बनता है आपका, 70 बनता है।
पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है एक डिजिट रहनी चाहिए। तो 7.0 का मतलब 7 होता है, रेशो नहीं है, रेशो में कहाँ से आए ये, बात समझ आई? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि 2/3 इज इक्वल टू 6/y, अपॉन है भाई इसका मतलब, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अगर ये जो है इसके बराबर है तो y की वैल्यू कितनी होगी? तो मैं इसको कराता हूँ आपको, पहले इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। 2/3 को हम लिखेंगे 2/3 इज इक्वल टू 6/y। जब दो रेशो इक्वल होती ना तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2:3, और बीच में जो है इक्वल टू का साइन होता तो उसको क्या लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शन या फिर समानुपात 6:y लिख सकता हूँ मैं ऐसे। इसको मैं रेशो में लिख सकता हूँ ऐसा, Yes, sir. इसको भी मैं रेशो में लिख सकता हूँ, इस नंबर को मैं रेशो में लिख सकता हूँ ऐसे। और बीच में जब इक्वल टू दो रेशो जब इक्वल होता है ना, तो ये जो बीच में इक्वल टू है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब फिर से वही करो आप, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट और बाहर वाले नंबर का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे 2 इंटू वाई जो हमारे पास रहेगा, 2 इंटू वाई किसके बराबर आएगा, 3 इंटू 6। आई बात समझ? 3 और 6 का प्रोडक्ट जो है ये किसके बराबर रहेगा, 2 और y के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। अब यहाँ पे क्या है बेटा, 2 जो है गुणा में ना, तो 2 जो है दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा, y यहीं पे रहेगा, ऐसे करना आपने। तो y यहीं पे रहेगा, ये आएगा 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, डिवाइड में चला जाएगा दूसरी साइड, ऐसे ये कट जाएगा यहाँ पे। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली, 9. 3 निकली कि 3 इंटू 3 9 निकली? 9. आई बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है यदि इफ 42, x, 18, 3 आर इन प्रोपोर्शन। x का मान निकाले यदि 42, x, 18, 3 समानुपात में है। तो इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। यहाँ बोलना क्या चाह रहे हैं, ये बोल रहे बेटा ना कि अगर ये चारों नंबर आपस में प्रोपोर्शन में है, तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, आपने एज इट इज इसको फर्स्ट टर्म लेना, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, और लिखना पता कैसे आपने इसको, फर्स्ट टर्म आएगी यहाँ पे, सेकंड टर्म आएगी यहाँ पे, फिर थर्ड टर्म आती है प्रोपोर्शन के बाद, और फोर्थ टर्म आती है उसके बाद। एज इट इज आपने उठाना इसको ऐसे और इस तरीके से लिख देना। जब आपके पास ऐसा लिखा है कि ये चारों प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब क्या है कि 42 और x की रेशो जो है वो बराबर है 18 और 3 के रेशो के बराबर। ठीक है, इसका प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पे इक्वल टू होता है, जो समानुपात का साइन है ना, इसका मतलब इक्वल टू होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास कि ये चारों जो है प्रोपोर्शन में है, तो इनको आपने इस तरीके से उठा के पहले वाले को पहले पे लिखना है, दूसरे वाले नंबर को दूसरे पे लिखना है, तीसरे वाले नंबर को थर्ड टर्म बना देना, चौथे वाले को फोर्थ टर्म बना देना। आई बात समझ? Yes, sir. अब यहाँ पे इनका प्रोडक्ट क्या रहता है, सेम। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है, सेम। Same. तो x इंटू 18 ऐसे लिख लो, x इंटू 18, पहले इसको लिख लो, x इंटू 18 किसके बराबर रहेगा बताओ भाई, 42 ratio 3. 42 रेशो 3 नहीं, 42 इंटू 3, 42 रेशो 3, 42 रेशो 3 कहाँ से आया बेटा, 42 इंटू 3 प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। इनका जो गुणनफल रहेगा वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ भाई आगे। अपॉन में 18 आ जाएगा। हाँ, तुम्हारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 42 इंटू 3 अपॉन में कितना आएगा हमारे पास। अब ये सेम टेबल में कटते तो कैंसिल आउट कर दो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और 6 से ये भी कटता है यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 42 आएगा ऊपर, 42 1 जा 42 अपॉन में बचा 6, फिर से कटेगा 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। तो कितनी वैल्यू निकली भाई x की हमारे पास यहाँ पे, 7. So 7. ये आंसर निकला आपका।
ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये दे रखा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन प्रोपोर्शन। इस प्रोपोर्शन में आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये अनुपात दे रखा आपके पास, यहाँ पे समानुपात दे रखा है, इसमें x का मान निकालना है। तो सिंपल है, जैसे मैंने आपको अभी सिखाया वैसे ये भी होना है आपका। इसमें ऐसे दिया हुआ आपके पास दिखा दे रखा है 40:7 इज इक्वल टू x:15। जब दो रेशो आपस में बराबर होती है तो इसका प्रोडक्ट और बाहर वाले का प्रोडक्ट क्या रहता है, एक दूसरे के बराबर। तो x इंटू 7 किसके बराबर रहेगा, 14 इंटू 15। अब नेक्स्ट क्या होगा भैया, आगे बताओ यहाँ पे स्टेप। जो 7 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई से दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे हम यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी निकली भाई हमारे पास, 15। तो 30। 15 2 जा 30। 13। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 14। क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या है बेटा कि फाइंड द रेशो बिटवीन 3 आवर्स एंड 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट के बीच का हमने क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। तो पहले हम लिख लेते हैं, रेशो निकालनी है हमने, जिसको हम बोलते हैं अनुपात। किसका किसका निकालना हमने अनुपात, 3 घंटे को 3 घंटे और 45 मिनट के निकाला ना, तो 3 घंटे को ऊपर लेंगे हम और अपॉन में लिखेंगे 45 मिनट। अब मुझे एक बात ये बताओ कि यूनिट रेशो तभी निकल सकती जब ये यूनिट सेम रहे। तो ये सेम है भाई, नो सर। नहीं है ना? तो हमें बदलना No, पड़ेगा sir. भाई, No, इस 1 आवर को बदलना पड़ेगा, 3 आवर को बदलना पड़ेगा। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं हमारे पास, 3 घंटे में कितने हो जाएगा भाई, 180। ठीक है, 3 इंटू 60 मिनट हो जाएगा ना, नीचे 45 मिनट ऐसे ही रहेगा। तो मिनट से यहाँ पे मिनट कैंसिल आउट हो गया। ये दोनों 15 के टेबल में आते हैं ना, यस सर। तो कर Yes, दो sir. इसको कैंसिल आउट। तो कितने से कटेगा ये आपका, So 15 5 the and 15 3 the 15 तिया 45 और 15 चौक 60। what the ठीक है, तो ये आएगा 3 इंटू 4 12 बन जाएगा। ये मिनट से मिनट कट गया, अपॉन में 3 आएगा, फिर से कट जाएगा, 3 1 3 3 4 जा 12। तो मतलब इसकी रेशो निकाली ना हमने, तो 4/1 की रेशो कितनी आएगी हमारे पास, 4:1 4:1। ठीक है भाई, Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो 4:1 हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, Yes sir. Yes नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर इसको रिवाइज भी करना साथ साथ आपने। Yes sir. Yes sir. देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन सोनू एंड मोनू। 20 पेनों को हमने क्या करना है, सोनू और मोनू के बीच में बांटना है। किस रेशो में बांटना है, 3:2 में। 20 पेन को सोनू और मोनू में 3:4 अनुपात में बांटे, 3:4 में बांटना है हमने। मतलब ये रेशो जो है आपकी सोनू की होगी, अगले वाले नाम की होगी, और दूसरे वाले नाम की रेशो दूसरी वाली होगी। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। हमारे पास 20 पेन है भाई, इनको 2 लोगों में बांटना है हमने यहाँ पे। ठीक है, एक हमारे पास सोनू है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन है, मोनू है। ठीक है, सोनू की रेशो आगे वाली है 3 और मोनू की रेशो कितनी है हमारे पास यहाँ पे 2। अब ये रेशो है बेटा, रेशो। अब रेशो से हम एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने आपको अभी सिखाया था। पहले तो हम इन 3 और प्लस कर हाँ, पहले तो हम इसका सम करेंगे, 3 और दोनों रेशो का सम करेंगे। कितना है, निकाला 5। चलो कोई बात नहीं। अब पहले सोनू का निकालेंगे हम, सोनू का। तो जब आपने सोनू की वैल्यू निकालनी कि सोनू को कितने पेन मिलेंगे, तो सोनू की जो रेशो है ना,
इस रेशो को आपने डिवाइड करना है टोटल से, जो टोटल हमारे पास इन दोनों का आएगा। टोटल कितना है हमारे पास इन दोनों का? 5. उसके बाद आपने मल्टीप्लाई किससे करना? जितने पेन आपने डिवाइड करने हैं। कितने पेन बांटने हमने? 20. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 4 या 12। कितने पेन आए हमारे पास ये? अब आई मोनू की बारी। मोनू को कितने पेन मिलेंगे भाई? तो मोनू की रेशो कितनी थी? 2। और इस 2 को डिवाइड करेंगे किससे? इंटू 20। जितने पेन डिवाइड इनके बीच में बांटने ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो 4 दूनी हमारे पास बना ये 8। मतलब 20 में से 12 पेन मिलेंगे सोनू को, और 12 के बाद जो है 8 पेन मिलेंगे। किसको मिलेंगे? ठीक है। इनकी रेशो निकालोगे ना आप 12 और 8 की, तो 12 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यही आएगा 3:2। यही है ना 3:2। तो आई बात समझ कैसे हम किसी भी पैसे को या किसी भी वस्तु को रेशो में कैसे बांटते हैं हम? तो इस तरीके से रेशो में बांटने का एक तरीका होता है ये। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 और 18। 3 क्वेश्चन बच गए, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं आज, क्योंकि कल से फिर हमारी अगली क्लास दूसरी क्लास हो जाएगी ना स्टार्ट। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे बेटा कि 15/18 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर डैश डैश है, अपॉन में 6 है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ये समझो आप। ठीक है। तो इसका एक तरीका ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, क्या नंबर आएगा हमारे पास। यहाँ पे डैश डैश ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो एक चीज देखो कि 18 को 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई हमारे को? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। Yes, sir. तो जितने नंबर से आप नीचे वाले को डिवाइड कर रहे हो ना बेटा, उतने ही नंबर से आपने ऊपर वाले को भी डिवाइड करना है। मतलब अगर आप 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 6। तो आपने जितने नंबर से नीचे वाले को डिवाइड करके ये निकला ना, उतने ही नंबर से आपने ऊपर वाले को भी डिवाइड करना है। 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा हमारे पास? 5। इतना समझ आया? Yes, sir. और इसका एक तरीका और है। एक तरीका तो ना ये इसका निकालने का, एक तरीका और है इसका निकालने का। यहाँ पे आप जो है ये अपॉन में, यहाँ जो डैश डैश है ना, यहाँ एक्स ले लो आप। इस तरीके से लिख सकते हो आप 15/18 इज इक्वल टू x/6। ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 6 को ऊपर भी ले जा, ऐसे लिख सकते हो इसको 15/18 इक्वल टू x/6। अब देखो इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। बाहर वाले का और अंदर वाले का प्रोडक्ट क्या रहेगा? सेम। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा भाई? यहाँ पे हमारे पास आएगा x इंटू 18। इन दोनों का प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा ये किसके बराबर आएगा? 15 इंटू 6। ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, Yes, sir. थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे स्पेस बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 18 इंटू एक्स इंटू 18 इज इक्वल टू 15 इंटू 6। अब ये 15 को डिवाइड में ले जाओ नीचे, और x की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी 15 इंटू 6/18। 6 कम 6, 6 तिया 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास यहाँ पे? 5. मतलब जो ये नंबर आएगा यहाँ पे 5 आएगा आपका। ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है। Yes, sir. या एक तरीका और भी होता है। Yes, sir. देखो एक तरीका और भी होता है, आपको समझ आना चाहिए कि 15/18 इज इक्वल टू x/6 लिखा है ना, तो जो ये 6 डिवाइड में है ये दूसरी साइड मल्टीप्लाई में जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हो आप 15/18 इंटू 6 इज इक्वल टू x। फिर भी आपका 5 ही निकलेगा। ये थोड़ा एक और तरीका होता है, पर इसको छोड़ो आप। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर कितना है? 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या बोलता है कि फाइंड द रेशो ऑफ 10 kg टू 1500 ग्राम। हमने क्या करना है भाई? 10 किलो की 10 किलोग्राम की रेशो किसके साथ निकालनी है हमने? 1500 ग्राम के साथ। तो बेटा ये सेम यूनिट तो नहीं है, हमें पहले चेंज करना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भाई? 1000.
1000. 1000 ग्राम। 1000. इसको ग्राम में बदलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, 10 इंटू 1 किलो में अगर 1000 ग्राम होते ना, तो 10 किलो में क्या होगा, 10 इंटू 1000 ग्राम, अपॉन में कितना आएगा 1500 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2 जीरो से हमारे पास 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। 10 इंटू 10 आपका ऊपर 100 आ गया, नीचे 15 बच गया। फिर से 5 से कटेगा, 5 टू 10 और 0, 5 3 15। तो आंसर आएगा 20/3 और रेशो हमारे पास कितनी आई, 20 Ratio 3. रेशो 3। 20:3। समझ आया, यस सर। Yes. ठीक है। तो रिवाइज करना बेटा साथ साथ इसको आपने। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन प्रोपोर्शन। इसको बोलते हैं अननोन प्रोपोर्शन, जिसकी वैल्यू पता नहीं है। ये हमारे को दे रखा है यहाँ पे, इसमें हमने जो है y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले लिख लेता हूँ मैं इसको, यह है 2:y, फिर बीच में है प्रोपोर्शन 1:3, ठीक है। अब जब प्रोपोर्शन में होता है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो हमारे पास रहता है बाहर वाले के प्रोडक्ट के बराबर रहता है, मैंने आपको बताया था। तो y इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 3। अब बेटा 1 के साथ कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई आता तो y रहेगा यहाँ पे। जब y 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y ही रहेगा ये, ठीक है। अब डिवाइड में नहीं जाएगा ये, और 2 इंटू 3 जो है 6 बन जाएगा, और ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है भाई। Yes, sir. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारे पास, 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि हमने क्या करना है, डिवाइड करना है 810 रुपये हमारे पास, और अमंग महेंद्र, महेश एंड राजेश, 3 लोगों में बांटना है इस रेशो में। हमने ये रुपीज़ है ना, हमने क्या करना है 810 रुपये को 3 लोगों में बांटना है, और किस रेशो से बांटना है, 2:3:4। हमारे पास यहाँ पे रुपीज़ है 810। अब 3 लोगों में हम इसको बांटेंगे, ठीक है। तो 3 लोग कौन कौन है भाई, एक तुम्हारे पास महेंद्र है, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन है, महेश है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास कौन है, राजेश है। महेंद्र की रेशो होगी सबसे पहले वाली, रेशो सबसे पहले वाले नाम की होगी। दूसरे वाला महेश है तो दूसरी रेशो इसकी होगी। राजेश की रेशो 4 हो जाएगी, ठीक है। तो महेंद्र की आएगी हमारे पास 2 रेशो, महेश की कितनी आएगी, महेश की आपके पास आएगी 3, और राजेश की कितनी रेशो आएगी 4। पहले तो हम सम करेंगे भी, तीनों का सम क्या होगा, जैसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चन कराया था ना, वो बांटने वाला, वैसे ही करना है यहाँ पे भी। तो पहले सम करेंगे हम यहाँ पे, तो सम कितना आएगा हमारे पास 9. अब हम निकालेंगे महेंद्र, ठीक है, कि महेंद्र को 810 में से कितने रुपए मिलेंगे। अगर हमने 810 रुपए को 3 भागों में बांटना है ना, 2:3:4 में, तो महेंद्र को कितने रुपए मिलेंगे। तो पहले महेंद्र को रुपए कितने मिलेंगे, जितनी महेंद्र की रेशो है ना, उस रेशो को डिवाइड किससे करेंगे हम, इन तीनों का सम, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जितने रुपए हमने बांटने, कितने रुपए बांटने हमने, 110. ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा ये, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 और 0, 90 इंटू 2 ये बनेगा हमारे पास रुपीज 180। तो कितने मिलेंगे भाई महेंद्र को, 180. ठीक है। दूसरे पे कौन आता है, दूसरे पे आता है महेश की रेशो है 3। तो महेश को कितने रुपए मिलेंगे, जो इसकी महेश की रेशो है इसको डिवाइड करेंगे टोटल रेशो से, समझो हमारे पास आ रहा रेशो का, और मल्टीप्लाई करेंगे जितने रुपए बांटने हम इनके बीच में। ये भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 9 जा 81 और 0, 9 या 27, ये बनेगा हमारे पास रुपीज 270। तो 810 में से 180 रुपये मिलेंगे महेंद्र को, और 270 रुपये मिलेंगे महेश को, महेश, ठीक है। और तीसरा कौन था हमारे पास, राजेश था, राजेश की रेशो थी 4। तो राजेश की रेशो हमारे पास जो है वो कितनी थी 4 को डिवाइड करेंगे हम टोटल रेशो से, समझो रेशो का है, रेशो का सम है, और उसको मल्टीप्लाई करके जितने रुपए इनके बीच में बांट रहे हैं हम, तो ये कट जाएगा। फिर से यहाँ पे 9 9 जा 81 और 1 0 आ गया, 9 चौक 36, और ये बनेगा 360 रुपये, ठीक है। Yes, sir. तो कितने रुपए मिलेंगे भाई इनको, महेंद्र को 180 रुपये मिलेंगे 810 रुपये में, 810 रुपये में से 180 रुपये महेंद्र को मिलेंगे,
270 रुपये महेश को मिलेंगे और राजेश को मिलेंगे यहाँ पे 360। ठीक है। 360 रुपए। और ये हमारे पास यहाँ पे चैप्टर आपका रेशो वाला होता है आज समाप्त। दी एंड। ठीक है, समझ आया आपको ये? यस सर। यस सर। ओके जी, ओके।